हेलो क्लास 5। आज हम लोग लास्ट डे में जो भी कंटिन्यू कर रहे थे उसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो प्लीज़ ओपन पेज नंबर 93। क्या बोल रहा है? Renewable resources must be used at the same speed at which they are replaced. If we keep using them carelessly at the current rate, they will soon become scarce and eventually die out. For example, if we keep cutting trees without replanting more to replace them, we will eventually lose our forests as well as the soil on which they grow and the plants and animals living there. तो क्या बोल रहा है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम लोगों को उसी तरीके से उसी स्पीड से यूज़ करना चाहिए जिस स्पीड से इसको हम लोग रिप्लांट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये बोल रहा है कि हम लोग केयरलेसली अगर इसको यूज़ करेंगे तो एक दिन क्या होगा कि विदाउट रिप्लांटेशन विदाउट रिप्लेसमेंट ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम लोग कंटिन्यूसली ट्री कटिंग करते रहे एंड उसको रिप्लांट नहीं करेंगे, रिप्लेस नहीं करेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे एक दिन फॉरेस्ट वहाँ के पे जिस सॉइल पे ये फॉरेस्ट ग्रो करता है वो सॉइल, इवन वहाँ पे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, सब कुछ वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया। आवर कंट्री हैज़ बीन ब्लेस्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक water from rain, rivers, lakes and long coastline land, a wide variety of animals and plants, plenty of sunshine, sources of energy, minerals and human resources। तो क्या बोल रहा है कि इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग का कंट्री इस नेचुरल रिसोर्सेज से ब्लेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लेक्स है, रिवर्स है, वी गेट वाटर फ्रॉम रेन ऑल्सो, लॉन्ग कोस्ट लाइन है, लैंड है, वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स है, प्लांट्स है, प्लेंटी ऑफ सनशाइन है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, मिनरल्स है और ह्यूमन रिसोर्सेज है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लैंड रिसोर्सेज। क्या बोल रहे हैं? लैंड रिसोर्सेज आर अ ग्रेट एसेट टू आवर कंट्री सिंस वी आर लार्जली अ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। Due to varied landforms and climatic conditions prevailing in different parts of the country, varied soil types have developed in different parts। क्या बोल रहे हैं कि इंडिया में मतलब डिफरेंट काइंड के लैंडफॉर्म्स हम लोग देख सकते हैं, और हम लोग का कंट्री पूरा ही एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है हम लोग के कंट्री में। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो बहुत तरीके का लैंडफॉर्म्स हम लोगों को मिलता है, तो बहुत सारे लैंडफॉर्म्स के हिसाब से वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बहुत मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस हम लोग देख सकते हैं कंट्री में, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल को डेवलप करने में हेल्प किया है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले हम लोग को जानना है सॉइल क्या है। इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ फॉर्म्ड बाय रॉक्स विच हैव ब्रोकन अप एंड आर फाइनली डिवाइडेड एंड मिक्स्ड विथ डिकेड एनिमल्स एंड वेजिटेबल मैटर। तो क्या बोल रहा है कि सॉइल क्या है? सॉइल है अर्थ का टॉप मोस्ट लेयर, जो क्या होता है कि टॉप मोस्ट लेयर का जो रॉक है वो धीरे धीरे टूट जाता है और फिर वो फाइनली डिवाइड होके वो डिकेड एनिमल एंड वेजिटेबल मैटर्स के साथ मिल जाता है। इट इज़ इन दिस लेयर दैट प्लांट्स कैन ग्रो, और इसी लेयर पे प्लांट्स ग्रो करते हैं। It has taken thousands of years for soil to form and this process is happening even today। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो सॉइल फॉर्म होता है, ये सॉइल फॉर्म मतलब हज़ार साल से सॉइल फॉर्म होते रहता है, इवन आज भी ये प्रोसेसिंग चल रहा है। द एक्शन ऑफ द सन, रेन एंड विंड causes rocks to break up and crumble। The rocks expand during the day when it is warm, at night when it is cool the rocks contract। This constant expansion and contraction breaks up the rocks into very tiny pieces। तो क्या बोल रहा है कि ये जो रॉक ब्रेक होता है इसमें सन, रेन एंड विंड का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे? दिन के टाइम पे क्या होता है, ये मतलब रॉक धीरे धीरे सनलाइट में गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है, और नाइट में वो ठंडा हो जाता है। तो इसकी वजह से ये कंटिन्यूसली गर्म और ठंडा के लिए उन लोगों में एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिस कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, धीरे धीरे वो रॉक टाइनी पीसेस में टूट जाता है। व्हेन रेन फॉल्स It helps plants to grow through the cracks in the rocks.
जब रेनफॉल होता है तो क्या होता है, ये जो रॉक के बीच में जो क्रैक्स आ जाता है वो क्रैक्स में से प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है. दिस ऑल्सो मेक्स द क्रैक्स वाइडर. ये मतलब क्या होता है कि ये जो क्रैक्स रेनफॉल की वजह से क्या होता है, ये जो रॉक्स में क्रैक्स आता है वो धीरे धीरे उस क्रैक्स को और भी ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं, विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप, जो धीरे धीरे रॉक को टूटने के लिए हेल्प करता है. द सॉइल कैन ऑल्सो बी कैरिड अवे बाई रेन इन टू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स वेयर इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द सिल्ट. रिवर क्या करते हैं, रिवर और रेन के पानी से क्या होता है, कभी कभी सॉइल एक जगह से उन लोगों के साथ बह जाता है और दूसरी जगह पे जाके वो जमा हो जाता है, जिसको हम लोग मतलब जिससे सिल्ट बनता है. द विंड कैन ब्लो अवे सम ऑफ द सॉइल टू अदर एरियाज. विंड भी क्या करता है कि कहीं ना कहीं कुछ सॉइल को वो दूसरी जगह पे उड़ा के लेके जा सकता है. 6 सॉइल टाइप्स आर फाउंड इन इंडिया. इंडिया में टोटल 6 तरीके की सॉइल हम लोग देख सकते हैं. ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, माउंटेन सॉइल, एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल. Each soil type has distinct characteristics and each type is suitable for growing particular kinds of crops. हर तरीके की जो ये सॉइल है, हर तरीके के सॉइल का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक है और हर टाइप का अपना एक सुटेबल पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ क्रॉप्स के ग्रोइंग के लिए ये suitable है. So let's discuss soil type and the states where it can be found and crops that grown on these soils. क्या बोल रहा है कि फर्स्ट है alluvial soil. इसमें wheat, rice, sugar cane ये क्रॉप ग्रो करता है. स्टेट कहाँ पे मिलता है ये, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट इज़ ब्लैक सॉइल. इस पर कॉटन, टोबैको एंड ग्राउंडनट ग्रो करता है, मिलता है गुजरात और महाराष्ट्र में. नेक्स्ट इज़ रेड सॉइल. मिलेट्स एंड टोबैको यहाँ पे ग्रो करता है, मिलता है आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका में. लैटराइट सॉइल, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, कोकोनट्स ये ग्रो करने के लिए सूटेबल है ये सॉइल, मिलता है केरला, कर्नाटका, असम एंड तमिलनाडु. डेजर्ट सॉइल, यहाँ पे ऑयल से ज्वार, बाजरा ये सब कुछ बहुत अच्छे से ग्रो करता है, मिलता है राजस्थान में. लास्ट इज़ द माउंटेन सॉइल. यहाँ पे फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, पीच, एप्रिकॉट्स, फ्लावर्स एंड ऑर्किड्स ये सब कुछ ग्रो करता है, मिलता है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तरांचल में. क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. हम लोगों के देश में 2 तरीके के क्रॉप्स ग्रो करते हैं, एक फूड क्रॉप और एक है कैश क्रॉप. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स. फूड क्रॉप्स क्या है, क्या कहाँ मिलता है, देखो क्या क्या ग्रो करता है और कहाँ मिलता है वो मैं दिखा रही हूँ. फर्स्ट है राइस. कहाँ मिलता है, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, पंजाब एंड यूपी. नेक्स्ट इज़ व्हीट. पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी एंड महाराष्ट्र. यूपी मतलब उत्तर प्रदेश एंड एमपी मतलब मध्य प्रदेश. मिलेट्स, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, कैश क्रॉप्स. कॉटन कहाँ मिलता है, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश. जूट, असम, बिहार, ओडिशा, त्रिपुरा. टी, असम, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु. कॉफ़ी, कर्नाटका, तमिलनाडु. ऑयल सीड्स, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, रापिड, सिसेम, महाराष्ट्र एंड राजस्थान में मिलता है. सो अभी ये गया, हम लोग क्रॉप समझ गए. 2 चीज़ और तुम लोगों को समझाना चाहती हूँ. एक है फूड क्रॉप. फूड क्रॉप क्या है, फूड क्रॉप मतलब जो हम लोगों का बेसिक डाइट है, जैसे राइस, व्हीट, मिलेट ये सब हम लोगों का बेसिक डाइट है जो हम लोग खाने के लिए ग्रो करते हैं. एंड कैश क्रॉप्स क्या होता है, ये सारे क्रॉप्स बेसिकली मनी मतलब हम लोग अर्न करने के लिए, इकोनॉमी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको बनाते हैं, क्योंकि ग्रो करते हैं. क्यों, क्योंकि ये जो सारे क्रॉप्स हैं ये हम लोग बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम लोगों के देश के बाहर इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम लोग को बहुत मनी मिलता है, जिसके वजह से हम लोग का इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो सकता है. तो क्लास 5 आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को समझ में आया. सो प्लीज़ रीड करो इस चैप्टर को इसी एक्सप्लेनेशन के साथ. नेक्स्ट डे में हम लोग दूसरा चीज़ डिस्कस करेंगे. थैंक यू.